सभी को नमस्कार। संचालनालय तकनीकी शिक्षा सीजीटीटी छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लैटरल, अन्य कोर्सेज की ऑनलाइन काउंसलिंग कल से शुरू हो रही है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपको बिना किसी गलती के कैसे फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो सीजीटीटी का वेबसाइट है dt.cg.gov.in पे जाना है। यहाँ पर होम में जाना है। होम के बाजू में प्रवेश लिखा है, प्रवेश में काउंसलिंग को क्लिक करना है। यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ई काउंसलिंग प्रवेश संबंधी इसको क्लिक करना है। इस पे 3 पीडीएफ दिए गए हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग काउंसलिंग की तिथियां, विज्ञापन, इसको अच्छे से आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। 3 आपको प्रमुख तिथियां दिख रही होंगी। प्रथम चरण हेतु तिथियां पंजीयन हेतु जो है 11 जून से कल 10 बजे से प्रारंभ हो रही है और 15 जून 2026 तक रहेंगी। द्वितीय चरण की जो है इसी प्रकार 26 जून से प्रारंभ होंगी, 30 जून तक चलेंगी। इसी प्रकार संस्था स्तर हेतु 11 जुलाई से प्रारंभ होंगी और 22 जुलाई तक ये समाप्त हो जाएंगी। तो अभी हम पंजीयन कैसे करें, इसके लिए हम ध्यानपूर्वक फॉर्म भरेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इस लिंक को क्लिक करना है, इस पे यस करना है। यहाँ पे लिंक का नाम, वेबसाइट का नाम आ गया cgdt.admissions.nic.in। यहाँ पर आना है और यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड लिखा है। यहाँ पर यहीं पर जो लिंक आएगा इसी में ही फॉर्म भरना है और अदर जो लिंक रहेगा उस पर क्लिक नहीं करना है। मतलब अदर जो लिंक रहते हैं उस पर नहीं जाना है। यहीं पे आएगा वेबसाइट का लिंक, इस पर क्लिक करना है। इसके अलावा जो हमारे वेबसाइट है तकनीकी शिक्षा संचालनालय का, उस पर काउंसलिंग में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया 2023 का विस्तृत विवरण इस पीडीएफ में दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें कितने चरण हैं, प्रमुख चरण प्रथम और द्वितीय है, उसके बाद संस्था स्तर के होते हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 200 रुपये फीस रहता है। इसी प्रकार जो ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए उसकी सूची यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर जो अभ्यर्थी सुविधा केंद्रों के नाम है वो दिए गए हैं। ये लेटेस्ट नंबर आपको अलग से मैं कांटेक्ट दे दूंगा, ये 2023 का है, ये थोड़ा जो है अपडेट हो चुका है। इसके अलावा जो है प्रथम चरण की काउंसलिंग कैसे होगी उसकी विस्तृत विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, हम इसी का फॉर्म भर के देखेंगे। द्वितीय चरण कैसे होगा उसका नियम यहाँ पे लिखा हुआ है। द्वितीय चरण के पश्चात जो संस्था स्तर में कैसी काउंसलिंग होगी उसकी सारी प्रक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है। इसके पश्चात आपको जो दस्तावेज परीक्षण होंगे उसके अलावा जो और जो दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी उसकी सूची यहाँ पे दी गई है। अभ्यर्थी को संस्था में प्रवेश के समय जो मूल दस्तावेज और उसकी एक फोटोकॉपी की आवश्यकता होती है उसकी सूची यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो है आपको अगर प्रवेश ले लेते हैं और उसको निरस्त कराना है तो उसको फीस वापसी के नियम भी यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ट्यूशन फी वेवर की योजना भी यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार इस काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इसको सेव कर लीजिएगा। इसके पश्चात जो प्रवेश नियम 2023 है ये भी लागू है, इसको भी ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जो नियम है वो पेज नंबर 12 पर है, तो जल्दी से 12 नंबर पेज पे चलते हैं, उस पर विस्तृत विवरण लिखा हुआ है। ये आ गया छत्तीसगढ़ की पॉलिटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम 2023 यही लागू है। प्रवेश के लिए क्या क्या शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए, 10वीं पास, उसके साथ में गणित और विज्ञान पे भी पास होना चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए 10वीं, एमओएम के लिए 12वीं, लेटरल के लिए 12वीं कक्षा में अन्य विषय निर्धारित विषय एआईसीटी द्वारा जो निर्धारित विषय है। इसके अलावा आईटीआई 2 वर्ष का होना चाहिए। प्रवीणता सूची कैसे बनेगी, 10वीं आधार पे कैसे बनेगी, पीपीटी के आधार पे कैसे बनेगी, सारे नियम जो है यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इन दोनों पीडीएफ को ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात आपको यहाँ पर ओपन लिंक पे फिर से जाना है और क्लिक करना है, जो cgdt.admissions.nic.in पे आना है। यहाँ पे जो लिंक रहेगा उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो लिंक इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पे जो है कैंडिडेट को रजिस्टर करना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा है, यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, इसको क्लिक करना है।
इस प्रकार से जो नियम है और शर्तें हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, उसको आई एग्री करना है। प्रोसीड टू एप्लीकेशन, कंसेंट फॉर्म है, इसको सभी को चेक करना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात आप चेक ऑल भी कर सकते हैं, इसको एग्री करिए। यू वांट टू सेव यस, यस करिए। अब यहाँ पर जो आपका नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, ये सभी डिटेल आपको 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही भरने हैं। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको जो पीपीटी में आपने जो रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ भरा है वही भरना है। एज इट इज, क्योंकि ये फैच होगा डेटा, इसको 10वीं के अनुसार भी मैच कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरना है, इस पे ओटीपी आएगा। ईमेल आईडी भी बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरना है। पासवर्ड अच्छे से बनाइएगा, इसका जो इंस्ट्रक्शंस है कैसे बनाने हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से पासवर्ड सेम टाइप करना है। सिक्योरिटी पिन यहाँ पर लिखा है, इसको एज इट इज टाइप करिए, सबमिट। सबमिट करने के बाद फिर से रिव्यू कर लिए, कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो एडिट करिए, नहीं तो फिर सबमिट एंड नेक्स्ट। यहाँ पर लिखा है कि वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी। मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ गया है, इस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करिए। सिक्योरिटी पिन जो नीचे लिखा हुआ है 124532, वेरीफाई एंड सबमिट। इस प्रकार सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल पे मैसेज भी आएगा और इसको सेव करके भी रख लेना। आप इसको फोटो भी क्लिक करके रख सकते हैं। क्लिक हेयर टू लॉगिन। इसके बाद आपका जो मेन पेज जो आएगा उस पर जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे ओटीपी मांगता है। तो अभी तो मैं फिर से अपना लॉगिन जो आया था, लॉगिन आईडी, उसको एंटर कर रहा हूँ, 26157030002228। पासवर्ड जो मैंने बनाया था, इसके बाद जस्ट आपको मोबाइल में ओटीपी आता है, वो पार्ट यहाँ पर स्किप हो गया है क्योंकि ये टेस्टिंग का लिंक है। आपको जो ओरिजिनल लिंक आएगा वहाँ पे ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना है। इसके बाद यहाँ पे जो सारे चेक बॉक्स हैं उसको चेक ऑल करना है। उसके बाद एग्री करना है। एग्री करने के बाद डू यू विश टू सेव, यस। अब यहाँ पे जो है जो अवेलेबल सर्विसेज हैं पूरी दिया गया है, डिटेल्स हैं। या मैंने एक और बनाया है फ्लो चार्ट कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। आपका हमने ये स्टार्ट किया था, रजिस्ट्रेशन किया था स्टेप 1 में। अब हम स्टेप 2 पे आए हैं कि लॉगिन कर लिए हैं दोबारा, और उसके बाद हम अपना जो प्रोफाइल, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी और बाकी जो डिटेल है उसको भरने वाले हैं। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप भरते हैं। डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और नीचे जो ऑप्शन आता है उससे भी क्लिक कर सकते हैं। आपको फिर से अगर नाम में कोई चेंजेस हैं तो फिर यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डोमिसाइल है, जो भी डोमिसाइल है आप यहाँ पे भरिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं, छत्तीसगढ़ से अलावा, तो आपको कैटेगरी केवल यूआर की मिलेगी। इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हैं, आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें देखिए कौन से जिले से हैं, उसको भी ध्यान रखना है।
तो छत्तीसगढ़ के मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे सारे कैटेगरी के ऑप्शंस आ जाते हैं। चलिए एसटी कर दिया। सब कैटेगरी अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन हैं तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो फिर नॉट एप्लीकेबल करिए। पीपीटी के डिटेल, अब यहाँ पर आप जो है अगर आपने पीपीटी दिलाया है तो पीपीटी का रोल नंबर यहाँ पे एंटर करिए। जो पीपीटी का डिटेल है वो आपके पास, स्कोर कार्ड जो है आपके पास रहना चाहिए, वही एंट्री करना है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे 2 ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि जो बस्तर संभाग के बच्चे हैं और जो सरगुजा संभाग के बच्चे हैं उनको डायरेक्ट 10वीं के आधार पे भी प्रवेश मिलता है, जो कि प्रवेश प्रक्रिया नियम जो हमने अभी देखे थे हमारे वेबसाइट में वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे नो है। जैसे ही नो करेंगे तो यहाँ पर बस्तर संभाग के जिले और जो सरगुजा संभाग के जिले उन्हीं का ही ऑप्शन आता है। तो आपको जो मूल निवासी प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है उस पर कौन सा जिला लिखा हुआ है वही यहाँ पर इंटर करिए। अगर आप जो है दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग से हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको पीपीटी यस ही करना है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यस करके आगे बढ़ता हूँ। बस्तर संभाग के और सरगुजा संभाग वाले बच्चे वो भी यस करके आगे बढ़ेंगे अगर आप उन्होंने पीपीटी दिलाया है, क्योंकि पीपीटी को पहले प्राथमिकता है। तो यहाँ पे रोल नंबर इंटर करते हैं। बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट, अभी यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। मैं रायपुर कर लेता हूँ। स्टेट कोटा करिए यहाँ पे। अगर सभी डिटेल्स सही हैं तो सेव एंड नेक्स्ट, सेव यस। इसके बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल की ओर जा रहे हैं स्टेप 2 में इसके अनुसार। तो अब यहाँ पे हम नीचे सारे ऑप्शंस भर रहे हैं। 10th क्लास 10th का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। पासिंग स्टेटस पास, आपके ईयर जो भी हैं वो इंटर करिए। रोल नंबर जो आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है 10वीं के वो सिलेक्ट करिए। बोर्ड का नाम मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ का ले लेता हूँ और स्कूल का नाम लिख लेता हूँ। अगर आपका जो रिजल्ट है वो 2 टाइप का हो सकता है, परसेंट और सीजीपीए। अगर आप परसेंट हैं तो परसेंट करिए, सीजीपीए वाले हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 9.5 का मल्टीप्लिकेशन के साथ। परसेंट को लेके आगे बढ़ते हैं। चूंकि प्रवेश नियम के अनुसार मैथमेटिक्स और साइंस से पास होना जरूरी है, इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है। इसमें मैथमेटिक्स में आपको जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भरिए, आपने जो ऑब्टेन किया वो। साइंस में कितना मैक्सिमम मार्क्स है वो भरिए, कितना ऑब्टेन किया है वो भरिए। दोनों का जो कैलकुलेशन यहाँ पे चलता रहता है, इसको भी आप देख सकते हैं। अगर सभी डिटेल सही हैं तो आगे बढ़िए। ध्यान रखिए कि ये सारे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको लेना है। यहाँ पे सिंगल जो सब्जेक्ट है उसके मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स लेने। सभी डिटेल सही होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे पीपीटी के एग्जाम का जो डिटेल है वो आ गया है, कितना नंबर हमने पाया है, कितना रैंक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता है, ये सेव चेक कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम कॉन्टेक्ट डिटेल, इसमें मैं रायपुर का ही भर लेता हूँ। जो आपका जो डिटेल है वो आपको अपना आधार कार्ड से देख लीजिए, सही भरिए वहाँ पर से। अगर आपका जो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजिए सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर भी ऑप्शन है आपके पास, उसको फिल कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद आते हैं फोटो और सिग्नेचर पे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से लेकर के 100 किलोबाइट के भीतर ही होना चाहिए। मेरे पास
सेव है पहले से, तो मैं जेपीजी फॉर्मेट में जो फ़ोटो है उसको मैं अपलोड करता हूँ। ध्यान रखिएगा कि इसको जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ये देखिए .jpg लिखा है, ऐसे ही फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 किलोबाइट के अंदर ही होना चाहिए, है ना। अगर आपका फ़ोटो सही से आ रहा है तो यहाँ पे सेव बटन दबाइए, अपलोडेड हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार सिग्नेचर है, सिग्नेचर नॉट अपलोडेड दिख रहा है, इसको अपलोड करना है। चूज़ फाइल, तो मैंने सेव करके पहले से रखा हुआ है। प्रीव्यू एंड अपलोड, प्रीव्यू कर लीजिए। यहाँ पर जो है मेरा साइन सेम टू सेम आ गया है, इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट, अपलोड फाइनली नेक्स्ट यहाँ पे आ गया। फिर आया हमारा प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। अब आपको जो फॉर्म है वो रेडी है, आपको फाइनल सबमिट करने से पहले आप प्रीव्यू कर लीजिए कि कोई भी डिटेल अगर गलत है तो गलत तो नहीं है, सारा डिटेल सही है। अगर सभी सही है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आता है, चेक बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करिए, सेव एंड फाइनल सबमिट, सबमिट को यस करिए। इसके बाद आता है पे रजिस्ट्रेशन फीस। तो हम इस स्टेप के अनुसार स्टेप 3 में पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम चॉइस फिलिंग करेंगे। पे फी रजिस्ट्रेशन, चूँकि हमने जो काउंसलिंग प्रक्रिया उसमें 200 रुपये का फीस निर्धारित है शासन द्वारा, तो हमें ये पेमेंट करना है। आपको एक्चुअल पेमेंट करना है। मैं यहाँ पे डेमो का ऑप्शन से कर रहा हूँ क्योंकि ये टेस्टिंग का लिंक है। आपको एक्चुअली में ही 200 रुपये का फीस पेमेंट करना है। आपके जो एक्चुअल लिंक आएगा उस पर रहेगा। मैं डेमो लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। इस प्रकार जो कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट का जो प्रोफाइल है उसके अनुसार चॉइस फिलिंग के लिए 142 ऑप्शन आ रहे थे। ये दोबारा क्लिक करने पे इस प्रकार आ जाता है। फिर से चलते हैं। ये चॉइस फिलिंग के ऑप्शन हैं अलग अलग। टोटल अवेलेबल चॉइसेस 142 हैं। अभी तक जो फील्ड चॉइसेस है वो 0 हैं, अनफील्ड चॉइसेस 142 हैं और अभी जो स्टेटस है चॉइस लॉकिंग का वो अनलॉक है ना। तो चॉइस लॉकिंग करते हैं। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट, प्राइवेट, गवर्नमेंट का ऑप्शन देगा। आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे, यहाँ पे बदलते जाएगा। प्राइवेट करेंगे फिर बदल जाएगा, नहीं तो फिर इस प्रकार से रखिए। आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं। प्रोग्राम के अनुसार आप फिल्टर कर सकते हैं। आपको फिल्टर ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आप यहाँ पर भी क्लिक करके आप उसका डिटेल जान सकते हैं। अब आपको जो है ऐड करते जाना है। जो भी आपका जो पहला प्राथमिकता जिस कॉलेज में है, जिस कोर्स में है, उसको क्लिक करना है। जैसे मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चिरमिरी का सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट मुझे पहले प्राथमिकता में रखना है, तो मैं यहाँ पर उसको ऐड कर दूंगा। इस प्रकार से ये हो गया। फिर सिविल इंजीनियरिंग कोएड रायपुर का करना है, तो इस प्रकार मैंने कर दिया। पहला प्राथमिकता, दूसरा आपका जो प्राथमिकता क्रम है इस प्रकार से आपको करते जाना है। मैं इस प्रकार रैंडमली लेते जाता हूँ। इस प्रकार आपका जो चॉइसेस है इस प्रकार भरते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 138 हो गया है और यहाँ पे 4 हो गया है, तो यहाँ पर से कम होते जा रहा है, यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। अब आप इसको जो है सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड गो टू होम भी कर सकते हैं, लेकिन सेव जरूर करना है। टोटल सेव्ड चॉइसेस 4 हैं। डेट और टाइम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आपका सेव हो गया। इतना आपको करना ही है। केवल फॉर्म भरने से, सबमिट करने से आपका जो चॉइसेस नहीं आएंगी। आपको जो है चॉइस को यहाँ पर से ऐड करना ही है और सेव बटन दबाना ही है, तभी आपका सेव होगा, नहीं तो आपको जो है अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो अलॉटमेंट होता है, यहाँ पर 19 तारीख को अलॉटमेंट होता है। अगर आपने एक भी सेव नहीं किया है तो कुछ भी आपको अलॉट नहीं होगा, चाहे आपने फीस पूरा पेमेंट किया हो, पूरा फॉर्म भरा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई ना कोई कॉलेज आपका मनपसंद का कॉलेज यहाँ पे भरा हो। सेव एंड गो टू होम करेंगे तो देखिए यहाँ पे फील्ड चॉइसेस जो है 4 हो गई है। अनफील्ड चॉइसेस अभी भी आपके पास 138 बची हुई है ना। तो इस प्रकार से हमने जो फॉर्म भर लिया है। अब जो है हमारे पास लॉकिंग करने का ऑप्शन आता है। जो स्टेटस था यहाँ पे चॉइस लॉकिंग का स्टेटस है, अनलॉक्ड है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना जो चॉइसेस है उसको लॉक करना चाहें या ना करना चाहें। जब रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे होगा, यानी कि जो फर्स्ट यानी प्रथम चरण की जो तिथि है उसमें रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है 15 जून,
उस पर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अगर आप पहले से लॉक करना चाहते हैं तो जस्ट आप लॉक कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। देखिए यहाँ पर डिलीशन ऑफ चॉइस अरेंज, चॉइस रीअरेंज का ऑप्शन है। आप यहाँ पर से डायरेक्ट सभी ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। अप एंड डाउन, रिमूव, ये सारा ऑप्शन यूज़ कर लीजिए। हम चॉइस लॉक को करेंगे। यहाँ पर आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से आप इंटर करिए पासवर्ड को जो आपने पहले बनाया था, उसको इंटर कर दीजिए। यस, लॉक कर दीजिए। ये मैंडेटरी नहीं है, लास्ट डे पे हो ही जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लास्ट डे पे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया। तो अभी जो है देखिए स्टेटस यहाँ पे लॉक्ड हो गया है। अब हम जो हमारा जो फ्लो चार्ट है उस पर चलते हैं। देखिए ऑटो लॉक एट लास्ट डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, कर लिए। हमने फॉर्म पूरे तरीके से भर लिया है। अगर फिर आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि इज देयर अ मिस्टेक इन चॉइस फिलिंग, कोई चॉइस फिलिंग में कोई गलती तो नहीं कर दी है? कोई गलती नहीं किए हैं। इफ़ नो, तो आप सीधे जो है कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर होता है उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आता है, क्लिक करिए इसको, जनरेट लॉक चॉइस लेटर राउंड नंबर 1, व्यू करिए। व्यू करने के बाद आपका जो लॉक्ड चॉइसेस हैं ये सारे आ गए हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए। इसको सेव हो गया है, यहाँ पे दिख गया। इसके बाद एक और है, जनरेटेड कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर, इस पर क्लिक करिए, राउंड 1 करिए। जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका राउंड 1, 2, 3 होते जाएगा। कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर है, जो भी आपका जो फॉर्म ने डिटेल भरा है वो सारा यहाँ पे आ गया है। इसका आपको प्रिंट करके रखना है, इसको भी सेव करके रखिए। पीडीएफ तो जितना भी पीडीएफ मिल रहा है इसको बिल्कुल सेव करके रखना है, क्योंकि संस्था में जब प्रवेश के लिए जाएंगे तो उस समय आपको ये दस्तावेज मांगे जाएंगे और हो सकता है 2-3 प्रिंट में मांगा जाए। तो इन सभी को पीडीएफ को आपको सेव करके रखना है जब तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती। इस प्रकार से फ्लो चार्ट में चलते हैं। ये हो गया। अगर कोई गलती नहीं है तो आपको इस प्रकार से फॉर्म भर लिया है, पूरी तरह से कंप्लीट है, आपने फॉर्म पूरी तरह से सबमिट कर लिया है। लेकिन अगर आपको बाद में लगता है कि आपको जो चॉइस फिलिंग जो किए हैं उसमें कोई गलती है ना, कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चॉइस को अनलॉक करना पड़ेगा। ये उन्हीं को करना है जिनको लगता है कि उनकी चॉइस में जो कुछ गलती हो गई है। उसके लिए फिर से होम बटन में जाएंगे, चॉइस अनलॉकिंग, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, देखिए ध्यान से, है ना, चॉइस अनलॉकिंग। यहाँ पे आई एग्री टू अनलॉक माई चॉइसेस, पासवर्ड इंटर करिए, यस अनलॉक, ये अनलॉक हो गया है। अब आपकी जो चॉइसेस है फिर से अवेलेबल हैं, अब आप इसको फिर से भर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में जाइए, देखिए पहले 4 था, मैं एक और कर लेता हूँ, एक और कर लेता हूँ, इस प्रकार से 6 हो गया, एक और कर लिया। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू तो हमको प्रेस करना ही है, ये पहले बताया जा चुका है। टोटल सेव्ड चॉइसेस 7, गो टू होम। फिर से अब आपका जो है चॉइसेस हमने अनलॉक कर लिया है। अब आप ये बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन के लास्ट डे पे लॉक हो जाएगा, नहीं तो फिर आप जो है रजिस्ट्रेशन लॉक कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने फिर से उसको सेव कर लिया है। फील्ड चॉइसेस 7, अनफील्ड 135। फिर से हमें हमने जो नया चॉइस लॉक किया है उसके लेटर को प्रिंट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने तो चेंज कर लिया उस पर। अब 7 आ गया है, इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे डेट और टाइम सब लिखा रहता है, इसको फिर से सेव करके रखना है। कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर को अभी डाउनलोड नहीं करना है, इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें भी चेंज करना है तो हमारे पास भी उसका भी ऑप्शन है। तो देखिए, इज देयर अ मिस्टेक इन प्रोफाइल एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा, इस यहाँ पर जो ऑप्शन आया था उस पर अगर कोई गलती हो गया है 10वीं के मार्कशीट में या नेम में कुछ में भी गलती हो गया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो है चॉइस फिलिंग को अनलॉक करना है, तभी जो है रजिस्ट्रेशन अनलॉक होगा। ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन अनलॉक नहीं होता है।
पहले आपको चॉइस को अनलॉक करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन अनलॉक होगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो चॉइस को अनलॉक करते हैं, फिर से वही प्रक्रिया है। हमारी चॉइसेस में कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कैंडिडेट प्रोफाइल में कहीं पर गलती कर ली है, इसलिए हमको रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन का अनलॉकिंग, इस पर करिए आई एग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन, जैसे पासवर्ड, यस अनलॉक। इसमें थोड़ा एक स्टेप और है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भी आता है, तो इस OTP को इंटर करे बिना आप रजिस्ट्रेशन पे अनलॉक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरना है। सारा डिटेल चेंज हो सकता है, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, इसलिए हमको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से भरना है। इसके बाद हमें कहीं पर गलती हो गया है, एडिट एप्लीकेशन पे, नेम पे, डोमिसाइल पे, कहीं पर कॉन्टैक्ट डिटेल पे, मान लीजिए हमने भर दिया बिलासपुर, ये चेंज कर लिए हमने। और क्वालिफिकेशन में भी कहीं पर मान लीजिए मिस्टेक हो गया था, मान लीजिए कि ये था 500, इसको भी चेंज कर लिए। सब कुछ जो सही करने के बाद फिर से जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है, और सारा डिटेल फिर से चेक करना है कहीं गलती तो नहीं है। आप डायरेक्ट फाइनल सबमिट में भी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि गलती दोबारा और नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें सारा जो फॉर्म में डिटेल है उसको फिर से चेक करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन पे जाके चेक बॉक्स, उसके बाद यस फाइनल सबमिट हमने कर दिया। अब देखिए आपकी जो फील्ड चॉइसेस है वो पूरी तरह से जीरो हो चुकी है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जो चॉइस लॉकिंग था ना उसको जीरो कर लिए थे, अनलॉक कर लिए थे, तो यहाँ पे जीरो हो गया है। आपको फिर से जो है चॉइसेस भरनी ही है ना, क्योंकि हमने जो फ्लो चार्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमने चॉइस लॉकिंग को भी अनलॉक किया था, इसीलिए है ना, यहाँ पे जीरो हो गई, इसलिए फिर से अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है। मैं रैंडम करते जाता हूँ 1 2, आपको जितना ज़्यादा हो सके वो करना है। जितने सारे कॉलेजेस आपके पास रहेंगी उतनी ज़्यादा अलॉटमेंट की चांसेस आपकी बढ़ जाएंगी। सेव एंड कंटिन्यू करना ही है। सेव हो गया है, मैसेज आ गया, सेव एंड गो टू होम। यहाँ पे 3 चॉइसेस आ गई हैं, 139 चॉइसेस अभी भी बची हुई है। चॉइस लॉकिंग स्टेटस अभी अनलॉक है, आप चाहें तो इसे फिर से लॉकिंग कर सकते हैं। आई एग्री टू लॉक, इंटर योर पासवर्ड, इस प्रकार से हमने चॉइस लॉकिंग भी कर लिया। अब हमें हमारा जो चॉइस लॉकिंग लेटर है वो फिर से डाउनलोड करना है, क्योंकि हमने सारा चॉइसिंग और रजिस्ट्रेशन सबको चेंज कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे 3 आ गया है, इसको सेव करके रखिए। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो सोचते हैं पहले तो भर लेते हैं, फिर बाद में लगता है कि भाई और चॉइसेस हमें भरनी चाहिए थी, उनके लिए है ना। और उनके लिए भी है जो कैंडिडेट प्रोफाइल में कहीं पर भी कुछ मिस्टेक कर लेते हैं बाई मिस्टेक कहीं पर, तो उसको भी यहाँ पर सुधारने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे करेक्शन किया था हमने 500, वो भी आ गया है, सारा करेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, सेव हो गया। तो इस प्रकार हमें अगर कुछ एरर भी आता है तो हम वो सारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सारा यूज़ करके अपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको जो कुछ भी और मिस्टेक होता है या कुछ परेशानी होता है, तो हमारा जो CGDT का हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। इसके लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पे जिले वार हमारे जो अभ्यर्थी सुविधा केंद्र हैं उनके नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप भौतिक रूप से भी जा सकते हैं, और इसके अलावा संचालनालय की भी
मोबाइल नंबर दिया गया है, राज्य स्तरीय हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ ही परेशानी होता है या दावा आपत्ति भी करना है तो आप इस cgdt-counseling@gmail.com पे कर सकते हैं। यहाँ पर जो दावा आपत्ति करना है 17 जून को प्रथम चरण के लिए, वो cgdt काउंसलिंग इसी ईमेल आईडी पे करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों को बहुत लाभ देगा। धन्यवाद।